रहना है। हम लोग संतुष्ट नहीं है दुनिया में, कितना हो धन संपत्ति हो जाए और वो खरबो है, लेकिन संतुष्ट नहीं है। एक भक्त संतुष्ट रहता है। हाँ, प्रत्येक क्रिया करते हुए निरंतर परम आनंद का अनुभव करना ही नित्य संतुष्ट रहना है। परम आनंद। देखिए, संसार में का कोई भी आनंद होगा तो अधिक समय नहीं टिकेगा, थोड़े देर के लिए होगा। कोई चीज भोजन करते हैं थोड़ी देर आनंद आ रहा है, कोई सुख करते हैं थोड़ी देर आनंद आ रहा है, कोई चीज देखते हैं तो थोड़ी देर अच्छा लग रहा है, कोई बड़ा बढ़िया राग सुनते हैं तो थोड़ी देर अच्छा लग रहा है, उसके बाद फिर वो बदल जाएगा। लेकिन सदा आनंद मंद नहीं, जो सदा आनंद है वो आत्मा परमात्मा के साथ। इसलिए हमें उस आनंद की प्राप्ति करनी है जो हमेशा रहे, और जीव यही चाहता है। जैसे हम लोग अगर सुखी हैं, खुशी हैं, तो कोई चाहता है कि दुख आ गए, लेकिन आ जाता है। ऐसा नहीं है कि सदा एक सब दिन हो तो ना एक समाना आ गया, ना एक समान सब दिन नहीं होगा। लेकिन वह आनंद जब जो आत्मा परमात्मा का है, वह अगर हमें मिल गया तो सदा रहेगा, वो कभी आपसे दूर नहीं होगा। हाँ, इस प्रकार संतुष्ट रहने वाले भक्त की शांति, आनंद और संतोष का कारण केवल भगवान के नाम, गुण, प्रभाव, लीला और स्वरूप आदि का श्रवण, मनन और कीर्तन तथा पठन पाठन आदि ही होता है। सांसारिक वस्तुओं से उसके आनंद और संतोष का कुछ भी संबंध नहीं है। संसार की कोई भी चीज से आनंद नहीं होता है। सुख होत एक रति, दुख होत गना। लेकिन हम लोग संसार में ही सुबह से शाम तक, बचपन से बुढ़ापे तक आनंद खोजते हैं। जैसे आदमी धन कमाता है, पढ़ता है, लिखता है, ऊंचे पद पर जाता है, उसके बाद क्या करता है? धन कमाता है। धन कमाने के लिए हम कहाँ कहाँ जाते हैं, क्या क्या करते हैं, और उसके बाद उसे शांति नहीं है। तो ये धन कमाना गुलामी है, मजबूरी है। ये जीव गुलाम न है मन माया का। सदगुरु कहते हैं कि माया के गुलाम गिदी दिल तोड़ करिया, आ जन्म सिरानी जाता करत बेगरिया, की बेगारी कर रहा है। और यही सदगुरु कहते हैं कि उठो जागो और तुम बेगारी करना छोड़ दो। जो तुम बेगारी करते हो ये छोड़ दो। अब देखिए, इस पर कर्म करने के लिए बताए गए हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखे हैं कि मैंने कर से कर्म करो विधि नाना, ध्यान रखो जहां कृपा निधाना। कहे है ना, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस किया तास फल चाखा। इस बात को हम लोग समझ ले, कर्म की बात आया है, माने कर्म प्रधान है, जो जैसा करता है वैसा फल चलता है, ठीक ना। और परमात्मा को पाने के लिए हमें निष्कर्मी बनना है। कर्म तो बंधन का कारण है। अगर हम अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म करेंगे तो बुरा मिलेगा। सतगुरु दरिया साहब कहते हैं कि पुण्य के फल सुख हुई शरीरा, आप पाप के फल कठिनतम पीड़ा। अगर आप पुण्य करते हैं तो सुख होगा, और पाप करते हैं तो दुख होगा, यही ना है। कहते हैं कि पाप पुण्य दोनों है बेरी, एक लोहा एक कंचन केरी। देखिए, हम लोग को मुक्ति चाहिए, इसलिए कर्म के बारे में आज हम लोग समझें। पाप पुण्य दोनों है बेरी, एक लोहा एक कंचन केरी। अगर आप पाप करते हैं तो भी बेरी है, लेकिन लोहा की बेरी है, अब कड़ी है, वो आपको कष्ट देगा। अगर पुण्य करते हो तो सोना की बेरी है। जैसे आपको स्वर्ग मिल गया, उसमें सुख करने लगे, उसके बाद माने फिर वो बंधन में पड़ गया। तो इसलिए कर्म की गति बड़ी गहन है। गीता में भी भगवान कृष्णचंद्र जी कर्म के बारे में बताए हैं, और सतगुरु दरिया साहब भी बताए हैं कर्म के बारे में। तो हम लोग थोड़ा सा कर्म के बारे में समझे, तब कहानी कथा समझ में आएगा और सदा आनंद हमें मिलेगा, और अभी अभी मिलेगा जब इस बात को समझ लगे। नहीं तो कथा कहानी तो सुनते रह जाएंगे। क्योंकि सतगुरु कहते हैं कि कलिमा कथा बहुत चित्त राखे, लेकिन निर्मल ज्ञान भेद नहीं बाखे। मन हम लोगों का कथा बहुत सुनना चाहता है, इसलिए रामायण में, गीता में हर जगह कहानी दे देकर समझाया गया है। लेकिन हम लोग का असली काम है आनंद प्राप्त करना, ऐश्वर्य को प्राप्त करना। ऐश्वर्य मिलेगा तब न ईश्वर मिलेंगे, तब तो मिलेगा तो वो आत्मा के साथ है, परमात्मा के साथ है, और कर्म करने से मिलता है, कर्म के गहन गति को समझने से मिलता है।
तो कर्म 3 प्रकार का बताया गया है, कर्म, अकर्म, विकर्म। गीता में भगवान कृष्ण चंद्र जी अर्जुन से समझाए हैं कर्म के बारे में। सतगुरु दरिया साहब कहते हैं कि अकर्म कर्म विकर्म कटाई, अज्ञान छुरी रचि पचि गहिलाई, ज्ञान छुरी निश्चय कहो काटि कर्म कलिपा, सत शरण सतगुरु सेवा मेटे कलिमलिता। जो कली का मैल है, ताप है, ये कैसे दूर होगा, कष्ट कैसे दूर होगा? तो जब हम सत्य के शरण में जाएंगे, आज सतगुरु की सेवा करेंगे, तब होगा। हम सत्य के शरण में नहीं, हम तो असत्य के शरण में हैं। जब सत्य परमात्मा के शरण में जाएंगे और सतगुरु की सेवा करेंगे। अब सेवा का मतलब है, देखिए कहा गया है कि जो कोई आत्म पहुंचे आई, तब भाव से भोजन दिहा कराई। अगर कोई भी आपके यहाँ आ जाए, भूखा है, अगर आपके पास क्षमता है तो खिला दीजिए, नहीं तो गिलास पानी पिला दीजिए, बढ़िया बोली बोल दीजिए, दुनिया भरा है उसके लिए। लेकिन अगर किसी को सेवा करना है तो पारख करके सेवा ठानी, साच शब्द मुक्ति जो जानी, चोर साहू चिन्ह चितलाई। माने चोर और साहू, इस संसार में चोर बंटवार लगा भाई, बहुत ठग बंटवार लगा है और सब लोग जी को ठग रहा है। तो अब देखिए कर्म 3 है। कर्म है पहला, उसके बाद अकर्म है, तब विकर्म है। तीनों को हम समझ जाएंगे तो परमात्मा के बारे में समझ जाएंगे और शांति आ जाएगी, आनंद आ जाएगा। कर्म क्या है? जो गोस्वामी जी कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस किया तास फल चाखा। बात सही है। जो ही कर्म की सोई संग लागा, देह धरी धरी मरी जय बहुआ भागा। माने जो हम करेंगे वो सट जाता है, हर पल का फल मिलता है। आप अच्छा करें चाहे बुरा करें, दोनों लग जाता है, लगता है ना। तो कर्म क्या है? जैसे हम खेती करते हैं, कर्म है। डॉक्टरी करते हैं, वो हमारा कर्म है। कोई मास्टरी करता है, उसका कर्म है। माने जो काम करता है कर्म है, और उसी से हम अपना परिचय देते हैं। कि हमसे कोई पूछेगा आप कौन है, तो डॉक्टर साहब। तो हम कर्म से ना डॉक्टर हैं, असल में हम क्या है तो अलग बात है। आप क्या है ये जानना है इसमें। तो कर्म, जैसे हम कर्म करते हैं, कोई काम हम कर रहे हैं और जैसे रोगी को दवा दिए ठीक हो गया तो हम कहेंगे कि हम ठीक कर दिए, तो वो कर्म हो गया। चाहे कोई काम हुआ, आपकी सफलता मिल गया, घर बनाए, मकान बनाए, दुकान बनाए, आप कहते हैं कि हम मकान बनाए, दुकान बनाए, इतना जमीन किने, इतना विवाह शादी किए बच्चों का, तो ये आपका कर्म हो गया। और साथ साथ आपका बंधन भी हो गया, क्योंकि आप कहते हैं कि मैंने किया है। जब इसको आप मान लिए तो ये कर्म हो गया और इसी का फल आपको अच्छा और बुरा मिलेगा। और सारा संसार यही करता है, इसलिए बंधन में पड़ता है, यही कर्म है। और दूसरा है अकर्म। अकर्म का मतलब है कि जैसे हम दवा दे रहे हैं रोगी को, लक्षण मिला करके दवा देना हमारा फर्ज है, लेकिन ठीक करना हमारा काम नहीं है, हम उसको ठीक नहीं किए। आप खेती कर रहे हैं, किसान खेती कर रहे हैं, खूब मेहनत करते हैं, और उसके बाद होगा कि नहीं होगा उसके हाथ का है। हो गया तो बढ़िया है, नहीं हुआ तो भी बढ़िया है। अब जो हम लोग तो चाहते हैं कि हो जाए, हर व्यक्ति कर्म करता है तो चाहता है कि सफलता मिल जाए, लेकिन नहीं मिलता है। तब जब आदमी अंत में समझ लेता है तब कहता है कि नहीं, कि कर्म नियति के द्वारा हो रहा है। तब जब जैसे मान लीजिए कि हम प्रवचन कर रहे हैं, अब हम कहें कि मैं कर रहा हूं, तो ये बंधन हो गया। प्रवचन मैं नहीं कर रहा हूं, कोई शक्ति करा रहा है मुझसे। काम जो हम कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, तो आत्मा नहीं कर रहा है। जैसे हम तो आत्मा न है, हमारा हाथ गोड़ पैर बुद्धि दिमाग कर रहा है। तो कर्म करते हुए हम कर्म कर रहे हैं, प्रवचन कर रहे हैं, और हम देखें कि जो है सो हम प्रवचन नहीं कर रहे हैं, इसमें कोई शक्ति है, ईश्वर तत्व है जो प्रकट है,
और वह मेरे मुख के द्वारा निकल रहा है और बुद्धि से इसमें आ रहा है। तो कर्म करते हुए अकर्म देखे, माने उसको हम कर्ता न माने, माने निष्काम भाव से करें। जैसे आप लोग प्रवचन सुन रहे हैं तो देख रहे हैं कि डॉक्टर साहब बोल रहे हैं, साथ साथ आप सुन कौन रहा है? आपने कौन प्रवचन सुन रहा है? आपकी आत्मा सुन रहा है। तो महात्मा जी कहते हैं कि आप हमारे प्रवचन सुनने से बेसी अपने पर ध्यान रखें कि हमारे अंदर सुनता कौन है। पहले आप सो कर प्रवचन सुन रहे हैं, जाग कर सुने, अपने आत्मा को देखें कि श्रोता कौन है, तो आत्मा है। एक आदमी कहा कि नहीं, आंख से देखा जाता है, आंख से। तो महात्मा जी कहते हैं ठीक है, आंख से देखा जाता है। कोई व्यक्ति मर गया है और उसके सामने आंख तो है, ताक रहा है, सामान लाई देखेगा। देखने वाला आत्मा निकल गया, उठा तभी आंख देख रहा था। तो दृष्टा कौन है? दृष्टा आत्मा है, आप है, वही आप है। आप कर्ता नहीं है, माने कोई भी व्यक्ति कर्ता नहीं है। यह कार्य नियति के द्वारा हो रहा है। जैसे भगवान श्री कृष्णचंद्र जी से अर्जुन कहते हैं कि वासुदेव मुझे वहां ले चलिए जहां मैं दोनों सेनाओं को देखूं। तो भगवान कहते हैं कि तुम क्या देखोगे? वृक्ष के पेड़ पर बैठे हुए तुम पक्षी के आंख को सिर्फ देख रहे थे, पेड़ को भी नहीं देख रहे थे, और आज समग्र कुरुक्षेत्र को देखना क्यों चाहते हो? तो अर्जुन कहता है कि मैं देखना चाहता हूं कि वहां मैं धर्म करने जा रहा हूं कि अधर्म करने जा रहा हूं, सिर्फ पापियों का नाश करूंगा कि धार्मिक लोगों को भी वध करूंगा। तो भगवान कहते हैं तुम करोगे, तुम्हारे अंदर क्षमता है सृष्टि करने का, विनाश करने का, तुम तो एक निमित्त मात्र हो। इस बात को हम लोग बढ़िया से समझे, तभी सत्संग प्रवचन समझ में आएगा। कह रहे कि तुम एक निमित्त मात्र हो, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तुम भगवान का एक माध्यम हो। ईश्वर तुम्हारे द्वारा सब करा रहे हैं, तुम अहंकार क्यों अपने ऊपर ले रहे हो? तो उसी तरह से जो है सो ये जो भी सृष्टि का कार्य होता है वो कराने वाला अलग है। चाहे हम डॉक्टर हो, मास्टर हो, चाहे कुछ भी हो, जो हम करते हैं तो हम मान लिए तो कर्म हो गया, उसका फल हमें सुख दुख दोनों मिलेगा, द्वंद्व हो जाएगा। आज जब हम मान ले कि हम नहीं करते हैं, हमसे नियति करा रही है, माने होनी होकर रहे इस पर बिनु हुए अटले ना। नियति एक होता है, आप कुछ भी चाहेंगे नहीं होगा, और वो चाहेंगे वो होगा। करने वाले वही, कराने वाले वही, हम लोग माध्यम हैं। तो हम कौन है? हम दृष्टा है, हम दृश्य नहीं है। देखिए संसार में दो चीज है, एक दृश्य है, एक दृष्टा है। दृश्य माने दिखाई देने वाला, माने हर चीज संसार में हम देखते हैं, हर चीज देखते हैं ना, आंख से देखते हैं, तो इस शरीर के माध्यम से आंख दृष्टा है, लेकिन आंख के अंदर भी आंख नहीं देखता, आंख के पीछे भी कोई बैठा है, आत्मशक्ति जो देख रहा है, तो वही दृष्टा है। तो सबके अंदर एक है। तो ये आत्मा कर्ता नहीं है, दृष्टा है, और कर्ता मान करके बार बार फंस जाता है, जन्म लेता है, मरण होता है इसका। सज्जन कसाई थे, आप लोग सुने होंगे, उनके बारे में सुने ना, जो है सो कर्ता नहीं थे, मांस नहीं बेचते थे, दृष्टा थे, उनके द्वारा हो रहा था, वो नहीं मानते थे, इसलिए तरह सज्जन कसाई, ऐसा हम लोग कहते हैं। तो हम लोग भी जो काम करें दृष्टा बनकर करें। एक बात वही हम हैं, सत्संग भी हम सुन रहे हैं, तो दृष्टा बनकर सुने, देखें कि किस तरह देखना है, किस तरह से देखना है। जैसे हम लोग यहाँ प्रवचन में बैठे हैं, आप यहाँ बैठे हैं, तो वहां से अपने जीव को निकाल दीजिए अलग, थोड़े देर के लिए सब आदमी अलग अलग निकाल दे, और अपने शरीर की तरफ ताके कि हमारा शरीर कैसे देख रहा है, सुन रहा है ना मन इसमें, ये है दृष्टा। तो आत्मा देखेगा, आत्मा से हम देखें और जग कर देखें। देखिए हम लोग सोए जन्म लिए, सोए जो है सो सारा काम किए, सोए फिर मर जाते हैं, जगे नहीं, जग जाएंगे।
तो सब काम हो जाएगा। दरिया साहब कहते हैं कि जागत रहु सो दिन है भाई, आ सोई रहु सो निस्भव आई। अगर आप जगे, जगने का मतलब क्या है? आप जगे माने जहां भी रहें वहीं पर रहें। जैसे हम लोग प्रवचन में आज बैठे हैं, प्रवचन को सुन रहे हैं, तो हम बस ये समझे कि हम हमारे से कहा जा रहा है, अंदर से मुंह से आवाज निकल रहा है, आत्मा हमारा अलग यहाँ से देखे कि कैसे शरीर हाथ हिला रहा है, ऐसे बाड़ी निकल रहा है। आप लोग भी इसको आत्मा से माने, महात्मा जी कहते हैं कि आप प्रवचन सुनते हैं ना, मेरे तरफ देखते हैं, उससे बेसी अपने तरफ देखे तब प्रवचन सुनने की। श्रोता कौन है? आप जग कर सुन, एक बार सुन लेंगे जग कर तो सदा के लिए जग जाएंगे, और जग जाएंगे तो खुश दिल सा तेरा भय बिहाना, और दिल में शोक सांझ सोई जाना। इतना हम लोग प्रवचन, इतना बेशकीमती बात सुने, आज तक जगे नहीं। तो कोई भी काम हम लोग जग कर करें। जैसे भोजन कर रहे हैं तो सिर्फ भोजन करें, जगने का मतलब है सिर्फ भोजन करें। जैसे हम देखें कि हम भोजन खा रहे हैं, दाल भात सब्जी जो भी है, रोटी सब्जी जो भी है, उसको मुंह में डाले तो देखें कि मुंह में डाले, पूछे तो खूब बढ़िया से चबा चला कर खाए, अमृत में उसको बोले। ये नहीं कि खेत में क्या काम करना है, डॉक्टरी में क्या काम करना है, कहाँ जाना है, वो मत सोचे। जितना दिन एक महात्मा जी हमसे कह रहे थे कि डॉक्टर साहब आत्मा का पूजन है, आत्म देवहन से पूजा, आत्म छोड़ी देव नहीं पूजा। भोजन पूजा है। जो कोई आत्म पहुंचे आई भाव से भोजन दिया करे, हालांकि शरीर का वो है, आत्मा का नहीं है, लेकिन फिर भी आत्मा है ना इसमें। तो भोजन कर रहे हैं तो एकदम यही पूजा है। आत्मा छोड़कर कोई देवी देवता नहीं है। इसलिए भोजन करें तो जग कर करें, माने होश हवास में करें, पूछ पूछ कर खाएं। रास्ता चल रहे हैं तो सिर्फ रास्ता चले। कैसे हम साइकिल मोटरसाइकिल चला रहे हैं, पैदल चला रहे हैं, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, एक्सीडेंट काय होता है। गाड़ी चला रहे हैं, इधर बात सोच रहे हैं, इधर तक लड़ा दी। तो हमेशा जगे, जो भी काम आपसे हो रहा है, लेकिन याद नहीं कर रहे हैं, माने मत कि हम कर रहे हैं। आप कुछ करिए नहीं सकते। आज तक कोई नाम किया, चाहे कोई किया, कितना हो ताकत हो, बल हो, धन हो, हम चाहे तो कर सकते हैं। पानी नहीं बरस रहा था, कोई बरसाया। तो जो है सो पहला कर्म है, हम काम करते हैं, मान लेते हैं तो उसका फल मिलता है। गोस्वामी जी कहेंगे काहू न सुख दुख कर दाता, निज कर्म कीर्ति भाग्य सुनो भराता। माने जो आप कर्म करते हैं, मान लेते हैं कि मैंने किया तो आपको फल तो मिलबे करेगा। अच्छा किए हैं तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा किए हैं तो बुरा मिलेगा। तो ये पहला कर्म हो गया। और दूसरा हो गया, जैसे पहला कर्म और दूसरा कर्म हो गया। कर्म करते हुए उसमें हम यह देखें कि मैं नहीं कर रहा हूँ, यह नियति करा रहा है, इस शरीर से हो रहा है, मैं शरीर नहीं हूँ। जो भी काम हो रहा है, चाहे सत्संग प्रवचन हो, चाहे खेती गृहस्थी हो, चाहे डॉक्टरी हो, चाहे रास्ता चलना हो, चाहे हमसे बड़ा काम हो जाए, किसी की भलाई, हम उसका जान बचा दे, तो हम नहीं बचाए, वो नियति बचाई। तो वो क्या हुआ, जो है सो अकर्म हो गया। माने कर्म करते हुए उसको देखना है कि हम नहीं कर रहे हैं, अपने ऊपर नहीं माना, तो उसका बंधन आपको नहीं लगेगा, न उसका, उस बंधन से आप छूट जाएंगे, निष्काम हो जाएगा। उसमें आप साक्षी बने, आप जाग कर किए, और उस समय आपसे गलत काम भी नहीं होगा। जब आप देख कर करेंगे ना, तो आत्मा है आपके अंदर। जब गलती होगा, जैसे हम लोग शुरू में कोई काम करते हैं, जैसे क्रोध आ जाता है तो विवेक खत्म हो जाता है। अब क्रोध आया तो देखें कि आने वाला है, हमारा स्वरूप क्रोध नहीं है, लोभ नहीं है, मोह नहीं है, आत्मा तो शांति ना है। बात में हम लोग पछताते हैं ना, क्रोध आता है तो गलती करके पछताते हैं। क्रोध आया है तो आत्मा की जगह पे आया है, जो आया है वो जाएगा। यहाँ हम लोग आए हैं तो जाएंगे ना, संसार में जन्म लिए तो मरेंगे ना। तो कहने का आत्मा तो स्थिर है। भगवान राम कहते हैं कि जीव नित्य तुम क्या लगी हो, या जीव तो है, कोई आता जाता नहीं, शरीर में ढुकता निकलता नहीं है, उसका फोक्स आ रहा है। बड़ी विचित्र बात है दुनिया चलाने का। एक ही आत्मा सब में प्रवेश किया है, ये सूरज पूरे संसार को प्रकाशित करता है। वैसे गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, एक ही आत्मा सबको प्रकाशित करता है। एक दरिया साहब कहते हैं कि एक ही ब्रह्म सब है, जहां देखो तहां
एक है अनेक नहीं है। अब यहाँ हम आकर के अलग अलग कर्म करके अलग अलग बन गए। जैसे माटी एक बर्तन बहुत तेरा, अलग परम ते भीतर डेरा। ये साहब कहते हैं कि माटी एक है, आप बर्तन कुम्हार अनेक बनाया, आप कहीं उसमें आप दही रख दिए, कहीं घी रख दिए, कहीं कोई शराब रख दिया, कोई ताड़ी रख दिया, तो बर्तनों का दोष है। तो उसी तरह से यह बात है। तो पहला कर्म है, कर्म हम कर रहे हैं और हम मानते हैं कि मैंने किया तो उसका दुख फल मिलता है और संसार इसी पर चल रहा है और इसी से रचा गया है। यही गोस्वामी जी कर रहे हैं कि जैसा जो करेगा वैसा फल मिलेगा। लेकिन ये निष्काम बनना है, निष्काम भक्ति करना है। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं तुम लड़ाई करो लेकिन फल की इच्छा मत करो, और ये मत समझो कि मैं कर रहा हूं। हाँ, बस यही हम लोगों को भी करना है। कोई भी काम करे, बड़ा से बड़ा करे, और काम छोड़ना भी नहीं है ना। आपको छोड़ना भी नहीं है। काम जो आपके सामने आया है करना है। तो ये दूसरा हो गया अकर्म। अकर्म देखें कर्म करते हुए, कर्म देखें अकर्ता अपनों को देखें, कर्ता न देखें। कर्ता देखेंगे तो कर्म बंधन में पड़ेंगे, अच्छा बुरा जो करेंगे वो मिलेगा, और दोनों बंधन में दोनों आपको मुक्त नहीं होने देगा। इसलिए अकर्म देखेंगे। और तीसरा है विकर्म। रिया साहब कहते हैं कि अकर्म कर्म विकर्म कटाई, और तीनों को दूर करना है तब मुक्ति मिलेगी। विकर्म, कुछ काम ऐसा होता है जो हम लोग के द्वारा होता है लेकिन हम लोग करते नहीं है। ये कर्म कर्म तो हम करते ना है, मैंने हमारे शरीर इंद्रिया करता ना है जी। मानते हैं तो कर्म होता है, नहीं मानते हैं तो कर्म होता है। लेकिन कुछ कर्म है हमारे साथ लगा हुआ, हर मनुष्य के साथ लगा हुआ, जो उसके बस का नहीं है, फिर भी उससे हो रहा है। कैसे? जैसे जन्म लेना। हम जन्म लिए, चाहे आप जन्म लिए तो पता था कि हम कहाँ जन्म लेंगे, अपने मन से जन्म लिए कि नियति हमें जन्म दे दी। हालांकि वो हमारे पूर्व जन्म का संस्कार के अनुसार मिला, लेकिन नियति जानती है। तो भगवान जानता ना है कि किसके भाग्य में कब क्या होगा, मनुष्य क्या जानता है। तो देखिए समझने वाली बात है। दो हम समझ गए, तीसरा बहुत बढ़िया बात है, आप लोग आप समझ लें जो है सो। जैसे हम जन्म लिए, जन्म तो हमारा हुआ ना, वो लोग कहा कि लड़का जन्म लिया है, जब हम लिए जन्म, चाहे जो भी व्यक्ति लिया, लेकिन हम उसमें कुछ किए। कर्म अकर्म में तो हम करते हैं, माने या न माने, मानते हैं तो बंधन, नहीं मानते हैं तो मुक्त। लेकिन विकर्म माने विशिष्ट कर्म है जो हमारे साथ ही होता है, मनुष्य के साथ ही, हर प्राणी के साथ ही होता है। तो जन्म होता है तो हमें पता नहीं कि हम राजा के यहाँ जन्म ले गए कि गरीब के यहाँ ले गए, हम गोरे हो गए कि सांवले हो गए, हम हमारे माने कैसा हो गया हमें पता नहीं है। और उसके बाद अंत में क्या है? मृत्यु। मृत्यु भी हम जानते हैं कि कब होगा हमारा। कोई व्यक्ति जानता है? कोई नहीं जानता है। मृत्यु भी हम कभी नहीं जानते हैं कि कब होगा। क्या नहीं जानते तो हम मरते। कोई मरेगा, 100 साल का पुरानिया आदमी हो, कल मरना है, आज कल है कि आप मर जाए, अगर होश में है तो उसको क्रोध आएगा कि मरने को कह रहे हैं, है ना। तो देखिए मरना भी हमारा काम है, मनुष्य का नहीं काम है, प्राणी का नहीं काम है। तो ये विशिष्ट कर्म है, इसको नियति करता है, इसमें हम कुछ नहीं करते। तो जो है सो मरना, और जन्म और मरण के बीच में है जीवन, है ना। जन्म लेना, मरना और जीवन, तीन ये विशिष्ट कर्म है हमारे मनुष्य का, चाहे हर प्राणी का। तो अब देखिए अभी जन्म जो जीवन चल रहा है तो कैसे चल रहा है? श्वास से। तो श्वास हम ले रहे हैं कि छोड़ रहे हैं? मैंने आप श्वास ले रहे हैं कि छोड़ रहे हैं? हम लोग नहीं ले रहे हैं। वो ऐसा सिस्टम सेट है कि सांस चल रहा है, हम सो जाते हैं तभी सांस चलता रहता है। सदगुरु कहते हैं कि अगर आपको सब दे दिया जाए कि लीजिए अपना सांस चलाते रहिए तो आप घंटों भूल जाइएगा। जैसे हम लोगों को नाम भजना है तो हम लोग घंटों भूल जाते हैं। तो वो अपने हाथ में रखे हैं। हाँ, अपने हाथ में है, कब तक चलाना है, कब बंद करना है। तो श्वास चलना, तो ये विशिष्ट कर्म है। ये तीन कर्म के अगर हम समझ गए, दरिया साहब कहते हैं कि अकर्म कर्म विकर्म कटाई, ये तीनों को दूर करना है, तीनों से आपको ऊपर उठना है। आई तीनों ही बंधन का कारण है।
अज्ञान छुरी रची पची कहिलाई, ज्ञान रूपी छुरी से इसको दूर करना है। ज्ञान छुरी निश्चय कहो, भैया साहब जी कहते हैं कि ज्ञान छुरी निश्चय कहो, काटि कर्म कलिपा, सत शरण सतगुरु सेवा मेटे कली मलिता। माने ज्ञान रूपी जो छुरी है उसको कहिए, वही ज्ञान रूपी छुरी, माने ज्ञान ही न जो है सो कली का मल दूर करेगा। ज्ञान जिसका अर्थ होता है समझ से देखना, तो समझ से हम देखें। और ये जो कर्म की गति गहन है, गीता में भी भगवान बताए हैं, इसको हम लोग समझें और जो है सो इस पर माने इस 3 बात को हमेशा याद रखें, तब हम बंधन में नहीं पड़ेंगे और हमारी जो है सो मुक्ति होगी। उपयुक्त प्रकार से सब कुछ करते हुए भगवान में निरंतर रमण करना क्या है। अब भगवान में रमण करना क्या है? भगवान के नाम गुण प्रभाव लीला स्वरूप तत्व और रहस्य का यथा योग्य श्रवण मनन और कीर्तन करते हुए एवं उनकी रुचि आज्ञा और संकेत के अनुसार केवल उनमें प्रेम होने के लिए ही प्रत्येक क्रिया करते हुए मन के द्वारा उनको सदा सर्वदा प्रत्यक्षवत अपने पास समझकर निरंतर प्रेम पूर्वक उनके दर्शन स्पर्श और उनके साथ वार्तालाप आदि क्रीड़ा करते रहना, यही भगवान में निरंतर रमण करना है। उन निरंतर मेरे ध्यान आदि में लगे हुए और प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं वह तत्व ज्ञान रूप योग देता हूँ जिससे वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। तेसाम पद किनका वाचक है? पूर्व के 2 श्लोकों में बुधा और मचिंदा आदि पदों से जिन भक्तों का वर्णन किया गया है, उन्हीं निष्काम अनन्य प्रेमी भक्तों का वाचक यहाँ तेसाम पद है। सतत युक्ता नाम का क्या अभिप्राय है? पूर्व श्लोक में मच्चिता मदगत प्राणा परस्परम मां बोधयंत और कथयंत से जो बातें कही गई है, उन सब का समाहार सतयुक्ता नाम पद में किया गया है। प्रीति पूर्वक भजताम का क्या अभिप्राय है? पूर्व श्लोक में नित्यम तुष्यंती च रमंती च में जो बात कही गई है उसका समाहार यहाँ प्रीति पूर्वक भजताम में किया गया है। अभिप्राय यह है कि पूर्व श्लोक में भगवान के जिन भक्तों का वर्णन हुआ है वे भोगों की कामना के लिए भगवान को भजने वाले नहीं हैं। जैसे भक्त जो होते हैं ना, वो भगवान को भोग के लिए नहीं भजते हैं। जैसे संसार के जितने लोग हैं ना, भगवान से सौदाबाजी करते हैं। जब पांडवों को वनवास हुआ था, जो पांडव वनवास में थे ना, एक बार दुर्योधन भेजा था, तो धर्मराज जो थे ना, युधिष्ठिर महाराज, हमेशा पूजा पाठ में लगे रहते थे। तो एक दिन द्रौपदी उनसे कही कि महाराज आप हमेशा पूजा पाठ में लगे रहते हैं, हम लोग को बड़ा कष्ट हो रहा है जंगल में, आप भगवान से क्यों नहीं कहते हैं कि हम लोगों का कष्ट दूर कर दे। तो भगवान कहे कि देखो द्रौपदी, हिमालय को देखती हो, हिमालय में गए हुए थे, हिमालय के क्षेत्र में देख रही है कितना भव्य और सुंदर है, मैं इससे प्रेम करता हूं और ये प्रेम करने योग्य है। उसी तरह से मैं भगवान से प्रेम करता हूं और भगवान से कुछ मांगता नहीं। उनकी इच्छा मुझे जहां रखे, भगवान से मैं सौदेबाजी नहीं करता। देखिए संसार के लोग सौदेबाजी करते हैं, थामे जाते हैं ना लोग, भाग देते हैं कि काली में ये काम हो जाएगा तो हम करे चले। ये सब भक्ति नहीं है। दरिया साहब कहते हैं ना मांगो ना जाचो जाई, और जो भेजो सो तुम्हारी बड़ाई। माने सौदेबाजी भक्त नहीं करता है, वो भगवान का सिर्फ भजन करेगा। मांगना क्या है? आत्मा को तो कुछ चाहिए नहीं, सब इसके अंदर है। भूखा भिखारी कोई नहीं, सबकी गठरी लाल, गांठ खालन खोलन की विधि न जाने ताते भय कंगाल। माने आत्मा के लगे सुख की ढेरी अपने में है। गोस्वामी जी कह रहे हैं रामचरितमानस में कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। परमात्मा कौन सा आत्मा है? सारा ऐश्वर्य परमात्मा का इसमें है। अगर परमात्मा से नाता जोड़ लिया तो सारा सुख मिलेगा।
जैसे कैसे, मान लीजिए कि एक बहुत बड़ा नदी है, समुद्र है, और वहां से एक नाला काट दीजिए थोड़ा दूर, मान लीजिए वहां पर है, और नाला काट करके और यहाँ गड्ढा खोद दीजिए, अब पानी का लेयर पकड़ा दीजिए, उड़ाना शुरू कीजिए इस पानी में से, कितना उड़िएगा तो पानी बुढ़िएगा, घटेगा, चाहे कि समुद्र से, नदी से लाग पकड़ लिया है, एक सूता इसमें कम घटेगा तो समुद्र में घटेगा, तो उसमें घटने नहीं करेगा। उसी तरह से हर व्यक्ति परमात्मा से नाता जोड़ सकता है। नाता तो वही है, परमात्मा तो अलग थोड़े किया है, हम लोग जो है सो दूर किए हैं। तो वही जब परमात्मा के शरण में जाएंगे, कर्म विकर्म और अकर्म की बात अगर हम समझ गए तो उसी वक्त आनंद आना शुरू हो जाएगा और सारा संशय दूर हो जाएगा। तो वही कह रहे हैं कि भोगों की कामना के लिए भगवान को भक्त नहीं भजते हैं, किंतु किसी प्रकार का फल न चाहकर, वे फल नहीं चाहते हैं, केवल निष्काम अनन्य प्रेम पूर्वक ही भगवान का भजन करते हैं। भक्त को कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान तो मिले हुए हैं। भगवान परमात्मा से जो है सो आत्मा से दूर थोड़े हैं, सूरज से किरण उसका दूर नहीं है, सूर्य से न लगा है तभी न घाम आ रहा है। उसी तरह से देखिए आत्मा परमात्मा हमेशा एक साथ है, लेकिन ये परमात्मा से उलट गया है, परमात्मा की तरफ पीठ कर दिया है और संसार की तरफ दृष्टि किया है। तो वही सदगुरु कहते हैं कि उलटी जीव जब पीव पर लागा तो उलटी पीव तब जीव पर जागा। माने हम लोग को काम है उलटने का, और उल्टे के कैसे, तो कर्म की गति को समझ करके। वे तीन बात है, इस पर ध्यान रखना है हम लोग को हमेशा, और जहां रहे कहीं करने नहीं जाना है। उठते बैठते चलते सोते हमेशा पहले अपने को जगाना है, जग कर सोना है। हम जग कर कोई काम नहीं करते हैं, सब सोए हैं। लोग टहल रहे हैं सुबह, कोई जा रहा है, कोई बात सोच रहा है, कुछ नहीं सोचना है, टहलना है तो सिर्फ टहलिए। हाँ, लेकिन मन रुकेगा, मन बड़ा तेज है, कि कह देना, कह तो दिया जा रहा है कि वहीं रहिए, लेकिन नहीं रहेगा। जब ये बात जो समझ लेगा, चल रहे हैं तो देखिए कि हमारा पैर कैसे चल रहा है। आत्मा थोड़े चल रहा है, पैर चल रहा है, मुंह बोल रहा है। आप जो कर रहे हैं देखिए, हम उसको आत्मा से देखिए, वहीं पर वही जागना है, वही जाग कर कीजिएगा तो सब बात समझ में आएगा। सदगुरु बता रहे हैं कि सारा काम हो रहा है, आप जो है सो नींद में, जैसे दिन भर जगे हैं हर काम में, तो दिन भर अगर आप जगे हैं तो रात में सोने जा रहे हैं, तो सोने जा रहे हैं तो देखते रहिए कि हम सो रहे हैं। हाँ। सोते सोते आपको आत्मा, देखिए आत्मा नहीं सोता है, न परमात्मा सोते हैं। जागृत जिंद नींद ना सोए, ये प्रकृति सोता है, आत्मा नहीं सोता है। न इसका भूख प्यास लगता है, ये तो अमृत है, इसको किसी चीज की जरूरत नहीं है, वही आप हम है। तो यह जब सोने जाएगा शरीर तो ही देखेगा, शरीर हारा है सो जाए, सो रहा है तो ये आत्मा देखेगा, दृष्टा है, हम दृष्टा हैं सिर्फ, याद रखिए, दृश्य नहीं है। दिन भर देखे अपने काम को, अगर दिन भर देखने का आदत पड़ जाए, जो भी हम काम कर रहे हैं उसको देखें, वहीं पर रुक करके, माने जैसे यहाँ हम प्रवचन कर रहे तो यही रहे, हमको क्लिनिक याद न पड़े, मन गया तो तुरंत खींच ले। खेती में काम कर रहे हैं तो घर याद न पड़े, घर में रहे हैं तो खेती याद न पड़े, ऑफिस में है तो घर याद न पड़े, घर पर है तो ऑफिस याद न पड़े, मैंने जहां रहे वहीं रहो। इसी को कहा गया है कि वर्तमान में बरतो भाई या भूत भविष्य को देवो भाई, यही वर्तमान है। और वर्तमान क्षण की उपलब्धि हो जाएगी तो वर्तमान में सब काम होता है। वर्तमान में ही हम जन्म लिए, वर्तमान में ही हम लोग बड़े हो रहे हैं, एक दिन आत्मा भी वर्तमान में निकलेगा। कारण कि जब जन्म हुआ तो लोग कहेंगे कि अभी जन्म हुआ है, ब्याह शादी हुआ तो लोग कहेंगे कि अभी हुआ है, आज जिस दिन आत्मा निकलेगी लोग कहेंगे अभी मरा है। सब काम अबे होता है, एको मिनट इन्हें उन्हें नहीं होता है, भूत होते जाता है। जैसे हम लोग अभी न बोल रहे हैं, ये बीतता जा रहा है, ये भूत होते गया, अब भविष्य आते जाता है। तो हमेशा जहां रहे बस वहीं पर रहना है, यही जगना है। आप बस यही कर्म की गति है, आज जो हो रहा है देखें कि प्रकृति द्वारा हो रहा है, यही बार बार समझाया गया है। इस बात को जब हम समझ जाएंगे तो सब मन बात समझ में आ जाएगा। भगवान के नाम गुण प्रभाव लीला स्वरूप तत्व और रहस्य का यथा योग्य श्रवण मनन और कीर्तन करते हुए उनकी रुचि आज्ञा और संकेत के अनुसार केवल उनमें प्रेम होने के लिए ही प्रत्येक। अब देखिए उनमें प्रेम, यहाँ क्या कहा जा रहा है, यही कि उनमें भगवान में प्रेम। तो कब,
जैसे हम भजन कर रहे हैं, उनकी लीला देख रहे हैं, चाहे भजन कर रहे हैं, अब मन दूसरे जगह लगा हुआ है, तो उनमें कहाँ प्रेम है? बार बार जो किसी भी ग्रंथ में बताया जा रहा है, जो भगवान से प्रेम करो, माने किसी को देखो, किसी की सेवा करो तो जानो भगवान को करते हैं, यानी आप भगवान को ही उनको देखो, जहाँ देखो तहाँ तुम्हारी नजर में माने सिर्फ वही लोग है। माने जगे रहो, ये मत समझो कि हम फलाने को गरीब धनी को खिला रहे हैं और उनका सेवा कर रहे हैं, नहीं नहीं, जो है सब भगवान का अंश है। माने यही जगना है 24 घंटा। हाँ, तब जब आत्मा जगे रहेगा दिन भर, तो रात में सोए जाएंगे हम लोग ना, तो सोए जाएंगे तो आत्मा तो जगा है, शरीर सो गया, देखेगा कि शरीर सो गया, अब नींद आ रहा है, नींद आ रही है इसको, अलग से ही देखेगा कि हाँ इस शरीर सो गया, वो देख रहा है अलग से, ये सोया है, सांस ले रहा है, देखा है। इस तरह से उठेगा, सुबह उठ जाएगा फिर समय से। शरीर सोया, सोकर उठा तो एकदम प्रसन्न है। शरीर न थका था, आत्मा थोड़ा थकता है, शरीर थकता है, इंजन कपार बथने लगता है, शरीर दुखाने लगता है, हम लोग काम करते हैं तो, सो लेते हैं तो रेस्ट हो जाता है। तो जब हम देखिए इस मस्तिष्क बना है, मस्तिष्क ये कंप्यूटर है, बायो कंप्यूटर है, और संसार में जितना कंप्यूटर है ना, सबको थोड़ी देर के लिए रेस्ट के लिए दिया जाता है। लेकिन भगवान जब से हम लोग को जन्म दिए, तो कंप्यूटर चालू किया, जब प्राण निकलेगा तभी जो है सो मैंने बंद होगा। तो हम लोग जो ध्यान करते हैं ना, इसको रेस्ट देते हैं, रेस्ट, और कुछ नहीं करते हैं। इसमें फिजूल बातें आता रहता है। हाँ, सोच है अनेक प्रकार का, रात दिन सोचते रहता है। तो वही कहते हैं कि एक नाम पर ध्यान दो। नाम क्यों भजा जाता है? इसलिए कि एक नाम पर, एक पर टेक दो, एक जगह रखो। अब देखिए मन किसे कहते हैं, इसको हम लोग समझने का प्रयास करें। मन क्या है? मन को समझने के लिए वन को समझे। एक पेड़ है ही, एक पेड़ को वन नहीं ना कहा जाएगा। एक पेड़ कहीं होगा तो वन कहा जाएगा। वन के पेड़ के झुंडों को, पेड़ के समूहों को वन कहा जाता है, जहां हजारों हजार पेड़ हो, लाखों लाखों पेड़ हो। तो एक बात अगर आपके मन में आया, एक नाम आया, तो मन नहीं है। अनेक जब बात आया तो वो मन हो गया। हाँ। तो इसीलिए उसको मन के चिन्ह राख एक ठाई, जरा मरण भव कबही न जाई, मन मिला तो मिला करतारा, जो मन मिले दरिया दासा। ये मन का काम है हमेशा सोचते रहना। तो आप आत्मा को जगा दीजिए। अब मन सोच रहा है तो आत्मा देखे कि हमारा मन बहुत सोच रहा है। जब इसको देखेगा ना, तब मन के पास भी, आत्मा के पास भी सेना है। सत्य, क्षमा, दया, श्रद्धा, प्रेम, विवेक, विचार। जब ये अधिक सोचेगा मनवा, तो आत्मा तो इसको भी देख रहा है। अभी इसके तल पर आप देखिए, मन के तल पर देखिए कि क्या क्या सोचता है। तब अच्छा सोचता है कि बुरा सोचता है। तब धीरे धीरे जब ये देखेगा, जैसे मान लीजिए हम सोए हैं, अब कोई आया अच्छा बुरा करके चल गया, तो हम क्या जानेंगे? तो आत्मा सोया है कि मन अच्छा बुरा करा देता है, फंसा देता है। तो इसलिए ये जगेगा तो देखेगा कि मन क्या क्या रच रहा है। दरिया साहब कहते हैं कि मन के सनद लखतु ज्ञाता, आई मन जग में भया विधाता। सनद को लखो माने जगो, और अपने मन को देखो। संसार को मत देखो, अंदर देखो। अन के रूप रेख देखियावे, अन के श्रवण विरह समावे। इधर का बात उधर अक्सर हम नहीं बताए। लोग जो है सो हम लोग के अंदर बहुत गुण है, सहन करना, समाहित करना है ना। लेकिन हम सहन कर लेते हैं, लेकिन समाहित नहीं होता है। मैंने ऐसा मन का है, किसी में दोष नहीं है। धीरे से उससे कह देंगे, उससे कह देगा, बिना मतलब का बवाल हो जाएगा। कहीं कुछ है नहीं। हाँ, अरे कोई बात हो उसको वहीं दब दीजिए। तो कह रहे हैं कि पहले तुम जगो, आत्मा को जगाओ, 24 घंटा जगाओ, उसके बाद तब अंदर जाओ। बाहर फिरे शिकारी, अंदर मरम न पावे। माने अंदर जा करके अपने को देखो, आत्मा से अब अपने मन के देखो। अब मन मिला तो मिला करता रहा। जब बिना मतलब का बात सोच रहा है, तब जब तुम जगे रहोगे, आत्मा जगा रहेगा, तो आत्मा में कोई गड़बड़ी नहीं है। दरिया साहब कहते हैं कि जीव जीव से करे न क्रोधा, लड़े भिड़े ई मन बड़ जोधा। मन है सब में मने लड़ावे, मन अवगुण कर जीव पर लावे। तब जब आत्मा जगा रहेगा, बढ़िया आदमी जगा रहेगा, तो गलत को काम करने देगा। उताकतवर रहेगा तो मन को तुरंत रोक देगा, वहां पर मन स्थिर हो जाएगा।
लेकिन जगेगा तब नहीं स्थिर करेगा। जगह है ये नहीं है, हम राम राम सतनाम भज रहे हैं, ध्यान लगाए रहे हैं, अब मन खेत खलिहान घूम रहा है। हाँ, तो इसीलिए ना, तो चिन्हने के लिए उसको देखना ना पड़ेगा। जैसे हम लोग कपड़ा कीनते हैं, चाहे सामान कीनते हैं, तो 20 गो साड़ी निकालते हैं, कपड़ा ई ले कहते हैं ना। तो जीवा सब मनवा को देखे अपने अंदर का ड्रामा रच रहा है। हम बैठे हैं यहाँ वहां गया तो उसका बात लाया, तो उसका लाया, तो जब सोचते सोचते कहेंगे तब आत्मा में भगवान कहते हैं ना अर्जुन से कि तुम शरीर नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम बुद्धि नहीं हो, तुम इंद्रियां नहीं हो, तुम आत्मा हो, और तुम में शक्ति है सबको कमांड करने का। तुम अपने शक्ति से भूल गए हो। सतगुरु कहते हैं कि नत्था सिंह सार न जानी, जीवन एक बुलबुला पानी। तुम सिंह हो, सिंह उसको कहते हैं जिसको कोई नहीं मार सकता, तो आत्मा को कोई नहीं मारेगा, क्योंकि जलाने से जलेगा नहीं, देहिया न जलता है। ये अमर अविनाशी अजन्मा है, इसको कोई कुछ कर ही नहीं सकता है, इसको किसी चीज की जरूरत नहीं है। ये तो मोहरा न बना है, किसी से सब खेल हो रहा है। तो इसलिए हम जो है सो अपने मन के लेयर पर जगे, माने भीतर आत्मा को 24 घंटा जगा करके बाहर देखें, और बाहर के बाद से जब शांत होके, तो सतगुरु कहते हैं कि दिन भर तुम नहीं देख पाओगे, आधा घंटा समय निकालो, बैठ जाओ, नाम भजो, देखो क्षण क्षण होके अनहद बानी, देख स्वरूप मौन रह उठानी। माने मन में अनेक प्रकार का बात हो रहा है, और देखिए मन आपको क्या क्या रच रहा है, और जो है सो उसके बाद आप शांत हो जाइए और मन को पहचानिए। वही कह रहे हैं कि मन के चिन्ह राख इकठाई, जरा मन अनुभव को वही न जाई। मन मिला तो मिला करता रहा, जो मन मिले दरिया दासा। यानी ये अंदर की बात है, बाहर फिरे शिकारी, अंदर मरम न पावे। हम लोग अपने अंदर चले, एक उंगली से किसी को बताते हैं तो देखिए 3 उंगली अपनी ओर करता है। सतगुरु कहते हैं कि या घट में पट को खोलिए, अखंड ब्रह्म को देखना है। इस शरीर में पर्दा बंद है, गेट बंद है, देवल में पट खोलते हैं ना मंदिर में, तो या घट में पट को खोलिए, अखंड ब्रह्म को देखना है। आत्मा अखंड ब्रह्म है। या देवल में दरस है, परस प्रेम के घाट, प्रेम के घाट माने प्रेम से मिलेंगे। हम मूर्ति महल अनूप है, तेज अवगुण के बाद। यानी इसमें जो मूर्ति है वह अजीब है आत्मा। दरिया साहब कहते हैं कि परमात्मा को पाने के लिए पहले आत्मा को खोजो। हाँ, याके देखे तो वाके पावे, अब बिना केवट के नाव चलावे। तो दरस ज्ञान जब हुई तब व्यापक ब्रह्म देखे सत्सो। इसलिए हम लोगों का हमेशा काम है कि हम आत्मा को देखें। आत्मा को कैसे देखना है? मन से नहीं, आत्मा को आत्मा से आत्मा में देखना है। मन तो स्थिर है नहीं, मन तो चंचल है। मन स्थिर थोड़ा रहता है, अभी ज्ञान में है, अभी इधर उधर चला जाएगा। लेकिन जब आत्मा जग जाएगा तो देखेगा कि कौन किधर जा रहा है। आत्मा तो 24 घंटा बरकरार न है, वो है, उसको कहीं आना जाना नहीं है। नहीं वो आया गया न कब, वो है। इसलिए हम सभी आत्मा हैं। हम दृश्य नहीं है, दृष्टा है, और कर्ता नहीं है। हम सिर्फ देखने वाले हैं, कर्ता तो नियति है। इस बात को हम लोग याद रखें, और इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हैं। साहब सतनाम।